अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, कराची अपने रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े शहरों में सर फहरिस्त आता है और ये शहर जो कि पौने 3 करोड़ की आबादी का ये जो शहर है, अपनी खसूसियात के अतबार से बैक वक्त मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन दोनों कैटेगरीज़ के अंदर आता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि ये शहर किसी भी किस्म की मास्टर प्लानिंग से मुबर्रा है और इसमें हम देखते हैं कि अब ये शहर जो है कंक्रीट का जंगल बनता चला जा रहा है और जो बुनियादी मसाइल हैं इस शहर के, उसमें ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रैफिक का अज़्दाहाम कह लें या फिर टूटी फूटी सड़कें या जो नाकाफ़ी सड़कें हैं, उनका वाहिद इलाज और हल मास ट्रांजिट को कहा जाता है। और कराची वाले जानते हैं कि कितनी बड़ी नेमत लियारी एक्सप्रेसवे उनको मिला है और उसके साथ साथ कराची की वो गरीब आवाम जो कि ग्रीन लाइन के ऊपर सफ़र करती है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो ये ग्रीन लाइन बस, ये जो BRT मंसूबा है, फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू किया था, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आया और अब इसका तौसी प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू होना था। तकरीबन 9 साल से ये कराची वाले जो है इस मंसूबे को देख रहे हैं और जो एक्सटेंशन इसका प्रोजेक्ट था, जो एक्सटेंडेड काम है, वो 9 साल बाद शुरू हुआ और 2 हफ्ते बाद ही बंद हो गया, उसको रोक दिया गया। और कहा यह जा रहा है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के हुक्म पर इसको रोका गया और ये कहा जा रहा है कि जो मुताल्लिका कंपनी है उसने, यानी PIDCL, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, उसने इस मुरम्मती या तामीराती काम से पहले NOC नहीं लिया था। अब ये मामला जो है शुरू हुआ था KIDCL, फिर बना जनाब SIDCL और फिर PIDCL। तो ये मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो बनते गए, बिगड़ते गए, लेकिन ये रोड जो है अभी तक नहीं बन सका, ये कॉरिडोर जो है अभी तक नहीं बन सका। क्या वजह है, इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजा खलीकुज़्ज़मा अंसारी साहब, जो कि तर्जुमान हैं हुकूमत पाकिस्तान बराए सिंध, जो सिंध के अफेयर्स हैं उस पर ये फेडरल गवर्नमेंट के तर्जुमान। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर आज न्यूज़ इक़्तिदार अनवर। इक़्तिदार, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमेशा अपने जो बड़े चुपते हुए मसाइल हैं उसके ऊपर आप बड़ी बहादुरी के साथ फेस करती हैं मीडिया को। थैंक यू वेरी मच। राजा साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये मामला क्या हुआ है। अच्छा खासा अल्लाह अल्लाह करके काम शुरू हुआ था इस एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट के ऊपर, तौसी प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन उसके बाद इसको रोक दिया गया, क्यों? जी देखें, इशू ये है नंबर 1 के ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो डायरेक्टली वफाक यानी मुकम्मल तौर पे 100% फेडरल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है और ये नुमाइश चौरंगी तक दिसंबर 2021 में कंप्लीट हो चुका था। इसमें 80 के करीब जो बसेज़ हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 82,000 पैसेंजर्स को फैसिलिटेट कर रही हैं। आज भी जारी और सारी है, फंक्शनल है। इसका जो सिर्फ 3 स्टेशन हम इसको बढ़ा रहे हैं, वो शुरू के पहले भी उसमें शामिल थे, लेकिन ये बेसिकली कॉमन कॉरिडोर है। इसके 2 हिस्से हैं, एक मेन कॉरिडोर जो गुरु मंदिर तक आता है और फिर गुरु मंदिर से लेकर म्यूनसिपल पार्क सदर तक जो है ये इसका कॉमन कॉरिडोर है। जैसे सिंध हुकूमत की दीगर जो मास ट्रांजिट बस सर्विसेज हैं, रेड लाइन है, येलो लाइन है, ऑरेंज लाइन है और फिर फ्यूचर की ब्राउन लाइन, वो भी इस कॉमन कॉरिडोर को यूज़ करते हुए यहीं से पूरी कराची में फंक्शनल्स होंगे। तो ये बेसिकली इस तरह है। और अभी चूँकि किसी कुछ वजूहात की बिना पर, ख़ास तौर पे शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज की बुनियाद पर, ये आखिरी 3 स्टेशन नहीं बन सके थे, जिसे अभी हाल ही में हमने शुरू किया और जुलाई में ख़त लिख के बाकायदा बताया गया मेयर ऑफिस को और बाकी कराची के इदारों को कि हम ये काम शुरू करने जा रहे हैं। और 8 जुलाई को वो ख़त लिखा गया और 10 जुलाई को KMC ने वापस, मेयर ऑफिस ने हमें ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इस रूट पर जो आप बनाने जा रहे हैं मज़ीद 3 स्टेशन, तो नुमाइश चौरंगी से म्यूनसिपल पार्क तक, इसमें जो है फुटपाथ्स हैं, कुछ सेवरेज के सिस्टम है, 4 आइटम्स उन्होंने बताया कि उस पर आप काम करें पहले, क्योंकि पब्लिक को उससे जो है वो तकलीफ़ हो सकती है। हाँ। तो उसके जवाब में फिर 22 जुलाई को हमने PIDCL ने फिर ख़त लिखा कि जी हम बिल्कुल, पहले भी जब पहला फेज़ मुकम्मल हुआ उसमें भी हमने सारी चीज़ें मुकम्मल की थी, अभी भी हम इस मुकम्मल करेंगे और हम बैठे ही आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं। हाँ। और हमने जिस तरह पहले पूरा प्रोजेक्ट बनाया और फिर मार्च 2025 में हमने उसको जो उसकी
उसके जो इंतज़ाम था वो हमने सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया और सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी अब उसका इंतज़ाम संभाल रही है। तो ये 3 स्टेशन भी बना के हम आपके ही हवाले करेंगे, ये आपका एसेट बनेगा। वफाक तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है ताकि सिंध के अवाम को, ख़ासतौर पे कराची में जो ये हम ग्रीन लाइन की बात कर रहे हैं, तो कराची के अवाम को बेहतरीन जदीद और स्टेट ऑफ आर्ट जो सफरी सहूलियात आगे क्या हुआ, वो मिले। आगे क्या हुआ वो तो हम देख रहे हैं बिल्कुल। जी, आगे क्या हुआ? अब वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि मेयर साहब शायद समझे कि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं बगैर किसी कोऑर्डिनेशन के, तो उन्होंने वार्डन्स भेज के वो काम बंद करवाया। जिस पे हमने ये कहा, देखें आप बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, हम उसके शुक्रगुजार भी हैं कि अभी रिसेंटली उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी तारीफ़ की। बिलावल साहब हमेशा कहते हैं कि हमें सिंध में शहबाज स्पीड चाहिए, अब हम शहबाज स्पीड लेके आए तो मेयर स्पीड ने उस पर ब्रेक लगा दिया है। तो मैं समझता हूँ अब जरा यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि बड़े तहम्मुल से जो है वो सादिया बीबी ने सुना आपको। सादिया जावेद, एक बहुत अच्छा खुलूस नीयत के साथ कराची वालों को के एक मसला हल किया, ग्रीन लाइन इतना बड़ा प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड करने जा रहे थे, ये अचानक क्या हुआ? ये क्या मामला हुआ कि आप लोगों ने काम रुकवा दिया? मेयर कराची जो है वो काम रुकवा देते हैं कैनोसी को बहाना एक बना के, या क्या है असल सूरत हाल? तो आप बताएंगे हमें। थैंक यू वेरी मच इमरान सुल्तान साहब, आप बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। एक तो पहली बात ये कि बिल्कुल ठीक है, आपने खुद ही इंट्रो में बताया कि कराची में 5 BRT के मंसूबे होने हैं, जिसमें एक फेडरल गवर्नमेंट ने करना था जो ये ग्रीन लाइन BRT है, और उसके बाद ऑरेंज लाइन, येलो लाइन और जो रेड लाइन है उस पे हुकूमत सिंध ने काम करना था। ये मेन कॉरिडोर है, यहाँ सारी जितनी BRTs हैं वो यहाँ आके मिलेगी। देखें, जब KIDCL कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी 2006 में बनाई थी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो वो सूबाई हुकूमत की मशावरत से बनी थी। और उसमें जो अफसरान थे उस वक़्त KIDCL जुबैर चन्ना, मेरा ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इस वक्त इन्वायरमेंट के सेक्रेटरी हैं इख्तिदार साहब। तो जुबैर चन्ना साहब जो थे वो उस कंपनी के CEO थे। ठीक है, तो एक तो पहली बात ये कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई इख्तियार है ना कि वो फैसला करेंगे कि कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा। वफाक उस तरह मुदाखलत, देखें जैसे अभी हालिया मिसाल ले लें कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जी मेरी मर्जी, मेरा सूबा है, मैं जैसे चलाऊं। ठीक है, तो जो KIDCL बनी थी वो दोनों सूबों की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की मशावरत से बनी थी। फिर वो काम जहाँ तक हुआ, नुमाइश चौरंगी तक काम हुआ, उसके बाद नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो गई और टेन्योर ख़त्म हो गया। इमरान खान साहब आए, उन्होंने उस KIDCL को SIDCL बना दिया, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। जी, याद है आपको? उस पे सिंध हुकूमत के एतराज़ात थे, उसमें सिंध हुकूमत की मशावरत शामिल नहीं थी। अच्छा जी, ठीक हो गया। उसके बाद जब उस पे हंगामा शोर ये वो, तो उसको फिर पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बना दिया गया। ठीक है, उसका फिर नाम चेंज हो गया। अच्छा, जो ग्रीन लाइन की NOC ली थी वो KIDCL ने ली थी। कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वो कंपनी ने ली। ठीक है, अच्छा अब इस वक्त काम करने कौन आया है? अच्छा, फिर PIDCL आ गई अब काम करने। 7 साल पुरानी NOC है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपको भी याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहदा हुआ था, उसमें ये बात तय हुई थी कि PIDCL ख़त्म की जाएगी सारे तमाम सूबों में, और वफाक वो पैसे सूबाई हुकूमतों को ट्रांसफ़र करेगा। 3 सूबों में ये हुआ भी, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब। जब बारी आई सिंध की तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये हाउसिंग की मिनिस्ट्री के अंडर ये पैसे ट्रांसफ़र होंगे।
और PIDCL काम करेगी। तो पहले तो यही वो था। और इस पे MQM वाले, आपको याद है, उन्होंने काफ़ी शोर शराबा भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी कि हमारा जो पैसा है वो लैप्स कर जाएगा। अच्छा, अब जो मसला है कि देखें, पहले ही रेड लाइन की वजह से कराची में सिंध हुकूमत और मेयर कराची को बहुत गालियां पड़ती हैं कि वो जो मंसूबा है वो ताखीर का शिकार है, उसकी सब रोड्स मौजूद नहीं है। मैं और आप तकलीफ में है, बिल्कुल है, कराची के अवाम बहुत तकलीफ में। आप इस्लामाबाद से आए, जिन अफसरों ने, जिनको कराची के बारे में कुछ नहीं पता, जो कभी कराची आए नहीं, उन अफसरों ने वहां से टीम भेज दी। 1 मिनट में जो मुकम्मल करने, उन्होंने वहां से टीम भेज दी, उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। आप मुझे ये बताएं कि वो जो शाहराह है जिसको MA जिना रोड कहते हैं, जब उसमें खुदाई होगी और उसमें ग्रीन लाइन डाली जाएगी, मजीद एक्सटेंशन होगी, तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो सड़क है उस पे गाड़ियों का कितना वो है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि ये जो कहा जा रहा है ना कि जनाब फेज 1 जब था, उस वक्त जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था उसको भी नहीं रिपेयर किया गया, उसको नहीं किया गया। हम आज तक देख रहे हैं बहुत सी जगहों पे। अच्छा, अब मैं आपके पॉइंट को, क्योंकि बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं इख्तिदार की तरफ आता हूँ। इख्तिदार ये दोनों जो शख्सियात हैं ये रिप्रेजेंट ज़रूर कर रहे हैं अपनी अपने हुकूमतों को सियासी उसमें, लेकिन मुझे इख्तिदार आप ये बताइए कि बीच में अंदर मामला है क्या, असल चीज़ है क्या? बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत शुक्रिया हमारे सारे जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं। मैं कराची के अवाम को क्विकली थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं खुशकिस्मती से उस तकरीब में मौजूद था 24 फरवरी 2016 को, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस ग्रीन लाइन BRT का इफ्तिताह किया था और उसके उस टाइम पैसे रखे गए थे 16.5 अरब रुपये। मियाँ साहब को जब दौरा कराया गया वो इतने खुश हुए कि उन्होंने उसी साल जुलाई में जो मीटिंग की थी, जून में जो मीटिंग की थी बजट की, उसमें कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को बढ़ाकर जो है वो आप सिंध सेक्रेटेरिएट तक ले जाएं और उसके लिए 6.5 अरब रुपए रखे गए। उस वक्त जो KIDCL बनी, बिल्कुल सही कहा सादिया ने, वो सिंध और वफाक हुकूमतों के मशवरे से बनी। उसके अंदर ज़ुबैर चन्ना साहब को इंचार्ज बनाया गया और वफाक की तरफ से सौले फारूकी साहब जो हैं उनको कहा गया कि वो इस मैटर को देखेंगे। मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए पास कर दिए गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्हें अगले 10 माह के अंदर 25 किलोमीटर की ग्रीन लाइन जो है वो चाहिए। जब ये मंसूबा एकनिक से मंजूर हो गया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हट गए। बदकिस्मती से शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पाकिस्तान नेवी ने ये रिक्वेस्ट की कि आप मंसूबा जब मेरी बदर टावर तक लेके आ रहे हैं तो इसको डाकयार्ड तक बढ़ा दीजिए। उन्होंने उस बात को मान लिया। मजीद 6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। 31 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हो गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हो गई और फिर इमरान खान साहब ने आके SIDCL बना दी। 2 साल तक ग्रीन लाइन मंसूबे पे किसी भी किस्म का काम नहीं हुआ। सब लोग शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। ठीक ठाक तनकीद हुई। फिर असद उमर साहब इस मामले में एंटर हुए। 1 साल के अंदर गुरुमंदर पर आकर इस 20 किलोमीटर के ट्रैक को मुकम्मल किया गया और 10 दिसंबर 2021 को जब इसका इफ्तिताह होना था तो इस्लामाबाद से एहसन इकबाल साहब आए। उन्होंने नाज़ाबाद 4 नंबर पर जब इसकी इफ्तिताह की कोशिश की तो उन्हें लाठीचार्ज किया गया, उन पे उन्हें रोका गया। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इंटरफेरेंस है, तो ये मंसूबा जो है वो सारी बदमज़गी का शिकार हो गया। उस टाइम की भी जो कंपनी थी वो KIDCL हो, SIDCL हो, उसने सब्सिट्यूट काम कोई नहीं किया क्योंकि KIDCL को ख़त्म कर दिया गया था, SIDCL बना दी गई थी, कोई सर्विस रोड नहीं बनाया गया। आज भी नागन चौरंगी पर जब पानी भरता है तो मालूम चलता है कि जनाब वो जो पुल है वो नाले के ऊपर बना दिया गया। अब जो आपका पॉइंट है, क्विकली पॉइंट ये है कि KIDCL को मंजूरी दी गई थी 6.5 अरब रुपए की कि वो जो है स्टेशनों को आगे बढ़ाएगी। उस टाइम डॉलर जो था वो 110 रुपए का था, आज डॉलर 280 रुपए का पहुंच गया है। मेरे कराची का मौक़िफ़ ये है कि जनाब जो आप कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 6.5 अरब रुपए रख चुके हैं वो कम है। अब मंसूबे में 26 अरब रुपए के तरक्याती काम होंगे, सिर्फ दोनों साइड पूरी लाइनें चेंज होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा। क्या आपके पास वो 26 अरब है? तो नहीं है।
कंपनी काम कर रही है 6.5 अरब रुपए से, यानी कि अगले 8 साल में भी ये काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर पैसे ज्यादा नहीं रखे गए तो। ठीक है, अब ये जो बुनियादी मामला है यहाँ पर, क्योंकि जो वैलिड पॉइंट यहाँ पर एक आया कि बाकी 3 सूबों में जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास जो है ये प्रोजेक्ट ट्रांसफर, लेकिन सिंध में ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर बजाय इसके कि सूबाई हुकूमत के पास जाती, ये इस PIDCL के पास क्यों रहे? ये सवाल मैं रखूँगा राजा साहब के पास। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी राजा अंसारी साहब, ये फरमाइएगा, जो अभी बात हुई कि PWD के खात्मे के बाद दीगर 3 सूबों में जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये मामला दे दिए गए, लेकिन यहाँ पर सिंध के साथ ज़्यादती हुई। ये ज़्यादती हुई या क्या हुआ? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का ये मानना है। देखें, इशू ये है कि PIDCL जो है वो एक बेसिकली यूँ समझने का आप कंपनी नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट का नाम है। उसका नाम 100 दफ़ा चेंज है, KIDCL कर लें, SIDCL कर लें, PIDCL कर लें। बुनियादी तौर पर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है बाकी सूबों में और सिंध के अंदर, कि अगर बाकी सूबों में हमने PIDCL को गलत ख़त्म किया है तो उनके जो प्रोविंशियल बजट्स हैं वो अपने पैसे अपने प्रोविंशियल बजट से यूज़ करते हैं। वफाक जो पैसा इस वक्त ग्रीन लाइन के हवाले से या इवन दीगर जो हम अभी प्रोजेक्ट्स वफाकी प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह कराची अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वफाक ये पैसा जो ईयरली बजट है, जिस तरह 2024-2025 में तकरीबन 1900 अरब रुपए सिंध का बजट था, अभी 25-26 में 2100 अरब के करीब जो है वो बजट है सिंध का। इससे एडिशनल, इसको इससे हटा के एडिशनल जो फंडिंग है वो वफाक सिंध में कर रहा है, ताकि हम समझते हैं कि सिंध के लोग जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि यहाँ पे वफाक भी तो उनके लिए खिदमत करे। 18वीं आईनी तरमीम के बाद क्यों कर रहा है? अच्छा बात सुने, 18वीं आईनी तरमीम जो है वो सूबों को जो भी इख्तियारात देती है, हम भी उस कोशिश में, उस काविश में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे। 18वीं आईनी तरमीम नो डाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आई, लेकिन उस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की थी और मियाँ नवाज शरीफ और पंजाब की हुकूमत ने उस पर पूरा साथ दिया। हम भी चाहते हैं कि सूबे खुद मुख्तियार हों। हाँ। सूबों के पास अपने पैसे हैं, वो जितना यूटिलाइज़ करना चाहते हैं करें, लेकिन जब बार बार हमें कहा जाता है कि हम शहबाज स्पीड दिखाएं, हम यहाँ पे काम करें और सिंध के लोगों को देखें, हमारे ऊपर ये तनकीद भी होती है कि क्या मोहतरम वज़ीर आज़म सिंध के वज़ीर आज़म नहीं है, तो फिर हमें वफाक को लाजमी बात है सूबाई हुकूमत की मदद से, सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर। जी सादिया जावेद, आपके लोग काम करते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि शहबाज स्पीड चाहिए तो मजबूरन वफाक को इंटरवीन करना पड़ता है, ये कहने का मकसद है। जी अच्छा, मैं बड़ी उसके साथ इज्जत के साथ इमरान भाई, बात ये है कि शहबाज स्पीड फिर K4 में क्यों नहीं नजर आई? हाय 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 हाय, क्या दुखती रख पे पाँव हाथ रख दिया आपने, हाथ पाँव सब कुछ रख दिया। शहबाज स्पीड हमें K4 में जब वो बजट एलोकेशन हो रही थी, तो जिसमें भाई मेरे कह रहे हैं ना कि हमें सिंध की बहुत फिक्र है, और हम शहबाज स्पीड की बार बार चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं, तो K4 के मंसूबे में मैंने आपके प्रोग्राम में, याद है आपको कि MQM को भी इस बारे में कहा था कि आप काबीना का हिस्सा थे, तो क्यों खामोश रहे? तो K4 पे क्यों नहीं शहबाज स्पीड नजर आई? देखें, बात यह है कि मैं अभी आपके ही जो चीफ रिपोर्टर है उन्होंने बताया, मैंने तो ये बात ही नहीं की थी कि जो ग्रीन लाइन का मंसूबा सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक आया, उसके जो साइड्स में, सब रोड्स में, उसके फुटपाथों पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना था, वो जो कमिटेड था वो नहीं हुआ। आज आप आ गए हैं नुमाइश चौरंगी पे। एक तो पहली बात ये कि आपको याद है कि कितनी दफ़ा नक्शा बदला है, इख्तिदार को शायद याद होगा। पहले ये मंसूबा जब यहाँ कॉमन कॉरिडोर बनना था तो पहले ये एलिवेटेड था, इख्तिदार साहब जी इसका पुल बनना मज़ार था, कायद आ गया बीच में। लेकिन मज़ार कायद आ गया तो फिर कहा गया कि नहीं, ये रोड पे ही चलेगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इस शहर में मज़ार कायद एक अलामत है, उसका व्यू ख़राब हो रहा था। अब ये कहते हैं कि जी हम आ गए हैं 6 साल के बाद, हमारे पास 6-7 साल पुरानी NOC है, हम सूबाई हुकूमत से भी बात नहीं करेंगे, हम रेट भी नहीं बढ़ाएंगे, हम खुदाई करेंगे, हम बना के चले जाएंगे। उसके बाद फिर जो गालियां हैं, जब वो प्रोजेक्ट
काम शुरू होगा, एमए जिना रोड की खुदाई होगी, तो गालियां किसको पड़ेंगी? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। मेयर कराची को गालियां पड़ेंगी, मेयर कराची को, मेयर कराची को और किसको पड़ेंगी? मेयर कराची को गालियां पड़ेंगी और किसको पड़ेंगी? ठीक है, आप, हमारा सवाल ये है कि पहले आप वो तो आउट प्लान दें कि जो वेरी क्विकली मैं इनसे जवाब ले लेता हूँ ना, राजा साहब से जवाब ले लेता हूँ। K4 में शहबाज स्पीड कहाँ है, और फिर दूसरा अभी तक वो जो उस वक्त के काम थे वो क्यों नहीं किए गए? अभी भी आप जरा ट्रैवल करें 20-21 किलोमीटर की और आप देखें उसके साइड पे क्या है। 22 किलोमीटर की। जी, मैं K4 पे पहले आ जाता हूँ। अभी रिसेंटली हमने मोहतरम मोइन भट्टू साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं पानी के, वो सैयद नासिर शाह साहब और हमने सब ने मिल के K4 0 पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक विजिट किया, इस बात का जायज़ा लेने के लिए कि ये डिले क्यों हुआ। वो मैं समझता हूँ कि अगर सादिया साहिबा नासिर शाह साहब से पूछेंगी तो वही बता देंगे। खैर, हमें भी वहाँ बताया, आप उसको हम रिपीट नहीं कर रहे। लेकिन K4 मंसूबा देखें, बहुत अरसे तक ये वापडा के पास नहीं था। अभी रिसेंटली वापडा ने टेक ओवर किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने। और इमरान खान के जमाने में वापडा के हैंडओवर, मैं अर्ज करूं कि उससे पहले क्योंकि नहीं था, और उसमें इमरान खान के ज़माने में बहुत अरसे तक फंड्स भी जारी नहीं होते रहे। इमरान खान ने तो सिंध के साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया है ना। हम और आप जमहूरी मैं अर्ज कर लूं K4 पे शॉर्टली, K4 पे K4 2026 में हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। 2026 में कराची की लास्ट पॉइंट तक पानी पहुंच जाएगा। मार्क माय वर्ड्स। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यही हमें अभी वापडा ने भी ब्रीफ किया है और उन्होंने डेट भी दी है। बड़ी तेजी से काम 64% से अबव काम हो चुका है। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। अभी रिसेंटली फिर मेरा इरादा है कि हम इसको, इमरान भाई एक मिनट, अंसारी भाई मेरा भाई है, ठीक है, मैं इनसे ये कह रही हूँ कि जो फंड एलोकेट हुआ है, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के ये बताओ कि जो इस बजट में फंड एलोकेट हुआ है उसमें K4 2026 में मुकम्मल हो सकता है? उस पे भी हमने ही इनिशिएटिव लिया। हमने खुद कहा कि ये पैसे कम हैं, इसको बढ़ाने चाहिए, और हम बढ़ा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2026 तक इसको मुकम्मल कर लें। लेकिन अभी जो आपने कामों की बात की, जो पहले के फेज में भी अगर कोई काम रहते हैं या इस नए फेज में हमने साइडों पे और सेवरेज के और फुटपाथ के काम करने, देखें PIDCL से मेरी मीटिंग हुई उनके CEO से, वी आर रेडी, हम बिल्कुल तैयार हैं वो सारे काम करने के लिए। पैसे भी हम लेके आएंगे, काम भी हम करेंगे। लेकिन बराए मेहरबानी देखें, हम कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है। आए मिलकर कराची के अवाम को फैसिलिटेट करते हैं, छोटी सी चीजें हैं, ये कर लेंगे। ये पैसे वफाद के लिए कोई बड़े पैसे नहीं है, हम देने के लिए तैयार हैं। PIDCL हो, SIDCL हो, ZIDCL हो, कुछ भी हो भाई, इस शहर के लिए कुछ होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, इख्तिदार भी काफी देर से मौजूद है, उनसे मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इख्तिदार, जो मेयर कराची का जो स्टांस है ना, उनके स्टांस से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो दिल से चाहते हैं कि जनाब जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो बड़ी स्ट्रेंथन हो, बहुत मजबूत हो, और वो ये कहते हैं कि जनाब कराची में फेडरल गवर्नमेंट का कोई भी काम होगा वो हम करेंगे, वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो करेगी, चाहे वो सिटी काउंसिल के लेवल का हो या फिर उससे ऊपर का, वो ये देखेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि अगर वो इतने थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के दाई हैं तो फिर उनको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं नजर आती? और दूसरे इदारे जो कि सूबाई हुकूमत इस वक्त लेके चल रही है, जो कि हार्ड कोर आपके सिटी गवर्नमेंट के पास होने चाहिए थे, वहाँ पर क्यों नहीं है? अच्छा, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिसके अंदर जो है ना किसी का भी स्टैंस क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पे अब ये दोनों हमारे मौजूद मेहमान बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक और इत्तेहादी हैं जो जा के वज़ीर-ए-आज़म से शिकायत कर दें कि यार ये पैसे जो ना सिंध गवर्नमेंट को नहीं देने आपने, उन्होंने अपने 20 अरब रुपये अलग से ले लिए। अच्छा, इसके अलावा तनकीद और भी बहुत ज़्यादा है। तो वो अलीम खान साहब के महकमे के तहत जो है वो अब कर दी गई है कि जनाब ये PIDCL को वो डायरेक्ट इंतजाम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें जो एक और जो स्टेक होल्डर है, ये जो शिकायत करते हैं, वो कुछ कर रहे हैं, पैसे लेके कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उनके 20 अरब मिल गए, हम देखते हैं वो क्या करते हैं। और जाहिर सी बात है उनके बारे में पूछना पड़ेगा कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब वो ग्रीन लाइन जो है वो यूं हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उनको भी इसके अंदर बीच में कोई मेहमान है नहीं, बीच में उनकी बात नहीं करते हम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जनाब प्रॉब्लम सारा ये है कि देखें, स्टडी के बगैर, कोई भी इन्वायरमेंटल स्टडी के बगैर, चीज़ों के बगैर आप जिस एम ए जिना रोड के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, बिल्कुल बहुत सारी, मतलब आपको अगर याद हो तो सुरजानी टाउन में ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है वो फंस गया था।
शाहिद खान अब्बासी साहब की पर्सनल इंटरेस्ट से के इलेक्ट्रिक जो है वो अपना वो जो सब स्टेशन था वो नहीं हटा रहा था वहाँ पे, बिल आखिर उसको हटवाया गया। अच्छा, अब बात सारी है कि बहुत सारी सड़कें, रेड लाइन बन रही है यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, मसाइल बेशुमार हैं, मेरे कराची का उसमें कोई किरदार नहीं है। एक और येलो लाइन बनने लग गई है, जाम सादिक ब्रिज जो है उसको 6 रोया किया जा रहा है, वहाँ भी लोगों को मसाइल हैं, वहाँ काम हो रहे हैं, वहाँ भी स्टडी नहीं हुई। तो बात सारी है कि स्टेक होल्डर जब तक मिल के नहीं बैठेंगे ये काम नहीं होगा। अच्छा, बात सारी है कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि जनाब मुझे भी शामिल किया जाए, तो PIDCL का जो बोर्ड है ना उसमें कमिश्नर कराची को रखा हुआ है, मेरे कराची को नहीं रखा हुआ। यार मेरे कराची को रखो ना, जिसने 4 साल तक देखना है उस सारे मैटर को। एक बंदे की स्टेक होल्डिंग दी हुई है। दूसरी बात यह कि जो अफसरान थे वो अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है ना, KIDCL के, SIDCL के, वो सियासी उसके अंदर हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बीबी सादिया आपकी तरफ आऊँगा, 2 चीज़ों के जवाब आपसे चाहिए। एक तो ये कि जो 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट को मजबूत करने की बात हो रही है, तो सिंध हुकूमत खुद क्या कर रही है? अगेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके हवाले से मैं जानना चाहूँगा। फिर दूसरा, ये रेड लाइन प्रोजेक्ट जो है इसने मत मारी हुई है इस वक्त कराची के शहरियों की, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? उनको तो कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट वालों को, लेकिन खुद आप लोग क्या कर रहे हैं? गालियां तो हमें पड़ रही हैं। वो प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट लाई एशियन डेवलपमेंट के तवज्जो से। उस प्रोजेक्ट में डिले आया। जो सबसे पहला उसमें डिले था कि 9 महीने जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई उसने काम 0 कर दिया उसका, ठीक है। फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वापस आई तो प्राइसेस फ्लक्चुएट कर गई थी। उसको रीनेगोशिएट करने के लिए हम जो है वो कंपनी और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास गए। अब इस वक्त जाहिर सी बात है वो प्रोजेक्ट डिले है। फिर वहाँ यूटिलिटी वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो के इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम आ रहा है कि वो उनकी जो शिफ्टिंग होनी है वो फिर उसके बाद सुई सदरन गैस का प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी शिफ्टिंग होनी है उसकी, और उसके अलावा वाटर बोर्ड की शिफ्टिंग वहाँ का काम हो रहा है वहाँ। तो इस तरह उसमें डिले आया। उस दिन भी तनकीद है, उस दिन मिनिस्टर ने जो है मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब जो उस प्रोजेक्ट के जिम्मेदार हैं, उन्होंने टीवी में आके ये कहा कि मैं इस साल के आखिर तक जो उसके सब रोड्स हैं जिसकी वजह से अवाम को तकलीफ है वो मैं दूर करूंगा ताकि लोगों को रोड, क्योंकि वो वाकई रोड नहीं है, मुझे भी पता है वो रोड नहीं है। अच्छा, जो इख्तिदार ने बात की, मैं ये आपके शो में कई दफ़ा कह चुकी हूँ, बहुत सारे दूसरे कि देखें अंडर 1 अम्ब्रेला काम होना चाहिए। कराची शहर में अंडर 1 अम्ब्रेला काम होना चाहिए। कराची में 6 कंटोनमेंट बोर्ड है विच इज फेडरेशन, ठीक है। उसके बाद कराची में KPT है। इसके अलावा कराची में पाकिस्तान रेलवे है। अच्छा जी, इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी कराची में बैठी है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट से अगर मैं बात करूं, KMC कराची में है, KDA कराची में है, ठीक। आप मुझे ये बताएं कि एक और कंपनी PIDCL जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो इतने सारे लोग, जब तक एक अंडर 1 अम्ब्रेला ऑपरेशन नहीं जाएगा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल नहीं हल होंगे। नहीं तो क्या इन सब के ऊपर बनाई जाए या इन्हें डाइल्यूट किया जाए? वे आउट क्या है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं यही कह रही हूँ ना कि फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठकर इस चीज को डिसाइड करना चाहिए। अंडर 1 अच्छा, यहाँ ये बात मैं कहना चाहूँगा साजिद, दोनों मेहमानों के हाथ से, कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, ये बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने कराची में अमन भी कायम किया और उन्होंने कराची में जो है वो मंसूबा भी दिया। KIDCL जो बनी थी उसमें बाकायदा नेगोशिएशन हुई थी, सूबाई हुकूमतों से 4-5 अफसरान लिए गए थे, मेंबरान लिए गए थे, विफाक ने भी अपने अफसरान भेजे। तो KIDCL ने जब काम शुरू किया था ना, वो काम बड़े अच्छे अंदाज से था, ताउन था दोनों तरफ, परमिशन सी, लोग अथॉरिटी में थे, तो वो काम चलता चला गया था। उसके बाद चूंकि सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह जो हुआ है ना, उसने काम जी राजा साहब, लास्ट वर्ड, वे आउट क्या है? ये तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं इनको एक अंडर 1 अम्ब्रेला, हमें तो फिलहाल अगर हम देखते हैं तो SIFC नजर आता है और तो कुछ नहीं नजर आता। सर देखें, अगर आज हम पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पे नज़र रखते हैं ना, उस हालात में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद हो रही है, वो तनकीद मैं अपने ऊपर समझता हूँ, क्योंकि हम जमहूरी कुव्वतें हैं, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क में जमहूरियत के लिए।
हम कोई पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर नहीं जा रहे, कोई क्रेडिट लेना नहीं है, कोई इख्तियारात की जंग नहीं है। हम आज भी चाहते हैं कि फेडरल हुकूमत फैसिलिटेट करना चाहती है सिंध के अवाम को, और उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना इनपुट दे। जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहेगी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम पॉइंट स्कोरिंग करें और इख्तियारात की जंग देखें, लोग आज हमें देख रहे हैं, लोग हम सब पे तनकीद करेंगे, लोग कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट में तो साथ बैठे हुए हैं, इधर आके जो है ना वो कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह खेल रहे हैं। हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। कराची की आवाम डिजर्व करते हैं और हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी साहब, इक़्तिदार अनवर और सादिया जावेद साहिबा, अब तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की ज़रूरत यही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के साथ एक आप क्या कह सकते हैं कि बड़ी कंसल्टेटिव एफर्ट जो है उसके साथ मामलात को आगे लेकर चलें, तभी चीज़ें बेहतर होंगी, वरना चीज़ें और घर गुजरते दिन बुरी से बुरी होती चली जाएंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।